नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी दो साधुओं की है जो हमें बताती है कि सच्चा संत कौन होता है, वो जो सिर्फ नियमों और तपस्या में बंधा रहता है, या वो जो दूसरों के दुख दर्द को समझकर उनकी मदद करता है। ये कहानी धर्म और इंसानियत के असली मतलब को समझाती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। देवपुर नाम का एक बड़ा नगर था जहां बहुत बड़े बड़े सेठ रहा करते थे, जिनका व्यापार बाहर के कई नगरों में फैला हुआ था। वे सभी सेठ बहुत धार्मिक थे, और धार्मिक हों भी क्यों नहीं, नगर का राजा धार्मिक और न्यायप्रिय था। जहां कहीं धार्मिक राजा और व्यापारी रहते हैं, उस नगर के आसपास साधु सन्यासी भी जरूर रहते हैं। नगर से कोई 10 मील दूर एक घना वन था जहां स्वामी परमानंद नाम के एक सन्यासी रहा करते थे। वह अकेले ही जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। वह सिद्ध महात्मा थे, न उन्हें खाने की चिंता थी न रहने की। जंगल में तपस्या में लीन रहते थे। जब इच्छा हुई तो झोपड़ी के अंदर समाधि लगा ली, और जब इच्छा हुई तो झोपड़ी से बाहर बैठकर ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। वो भक्ति में लीन होते तो हफ्तों तक लीन रहते, और ध्यान नहीं लगा तो हफ्तों इसी तरह सोए रहते। उनका कोई पूजा करने का नियम नहीं था। एक बार नगर के बड़े सेठ मोहनदास किसी दूसरे नगर से जंगल के रास्ते से होकर नगर वापस लौट रहे थे। सेठ मोहनदास जंगल से गुजर रहे थे कि भयंकर बरसात शुरू हो गई। सेठ जंगल में ही घिर गए। जंगल के बीच वह छिपने का कोई स्थान ढूंढने लगे। पहले वह एक घने पेड़ के पास छिप गए, लेकिन जोरदार वर्षा और कड़कती हुई बिजली उन्हें डरा रही थी, तो उन्होंने पेड़ के पास छिपना उचित नहीं समझा। उनको खबर थी कि यही कहीं आसपास एक सन्यासी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। उन्होंने सिर्फ सुन रखा था, सन्यासी से कभी मिले नहीं थे। लेकिन जब विपत्ति में घिरे तो उन्हें सन्यासी की याद आई। वो इधर उधर महात्मा की झोपड़ी ढूंढने लगे। उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। जिस पेड़ के पास छिपे थे, उस पेड़ के उत्तर में 100 कदम चलने के बाद ही सन्यासी स्वामी परमानंद की झोपड़ी थी। उन्होंने नजर दौड़ाई तो उन्हें झोपड़ी दिख गई। सेठ मोहनदास उस झोपड़ी के पास गए, मगर वहां का दृश्य देखकर वह हैरान रह गए। स्वामी परमानंद खुले में बैठे थे। चारों तरफ जोरदार वर्षा हो रही थी, लेकिन स्वामी जी के ऊपर एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। वह जिस स्थान पर बैठे थे वह बिल्कुल सूखा था। सेठ मोहनदास की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा अजूबा चमत्कार उन्होंने नहीं देखा था, कभी किसी से सुना भी नहीं था। किसी के आने की आहट से महात्मा का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने सेठ मोहनदास की तरफ देखकर कहा कि वत्स, झोपड़ी में छिप जाओ, अभी यह वर्षा नहीं रुकने वाली है। सेठ मोहनदास झोपड़ी में चले गए तो महात्मा ने बरगद के पेड़ से 4-5 तरह के फल तोड़कर सेठ को खाने को दिए। सेठ आश्चर्य के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था कि यह पेड़ तो बरगद का है, लेकिन इस पर से आम, अमरूद, जामुन, सेब और केले कहां से आ गए। वह दिन भर का भूखा था, तुरंत फलों को खा लिया। वह बाबा से बोला कि बाबा, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। मैं जो यहाँ देख रहा हूँ वो किसी साधु सन्यासी के बस की बात नहीं है। आपका तो पूरी प्रकृति पर नियंत्रण है। स्वामी परमानंद बोले कि सेठ, यह बात कहना भगवान का अपमान होगा, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। बस उनका भजन कीर्तन निस्वार्थ भाव से करता हूँ। मुझे अपनी कोई चाहत नहीं है। हाँ, जब कोई मेरे पास आ जाता है तो उसकी भलाई के लिए मन में कुछ सोच लेता हूँ। वो काम तत्क्षण भगवान पूरा कर देते हैं। सेठ मोहनदास बोले कि बाबा, आप वर्षा रुकवा दो तो मैं घर चला जाऊं। स्वामी परमानंद बोले कि वत्स, मैं प्रकृति के कामों में दखल नहीं दे सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकता। वर्षा से जंगल के लाखों पेड़ों का भला हो रहा है। राज्य के लाखों किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। मैं किसी एक के लिए लाखों का नुकसान कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हें घर जाना है तो चले जाओगे, इसके लिए वर्षा रुकवाने की क्या जरूरत है? तुम अपनी आंखें बंद करो, अगले पल अपनी सेठानी के कमरे में मिलोगे। सेठ ने आंखें बंद की, और जब खोली तो सचमुच सेठानी के कमरे में था। सेठ को अब अपने होने पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। वो सेठानी से बोला कि मुझे छू कर देखो कि मैं ही हूं ना। सेठानी बोली कि हे भगवान,
ये आपको क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे, आप खुद कमरे में खड़े हो और बोल रहे हो कि मुझे छू कर देखो। मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि रात को मत चला करो, समय से घर आ जाया करो। लगता है आप जंगल के रास्ते से आ रहे थे और कोई भूत प्रेत देख ली हो। मैं अभी आपके सिर पर मिर्च घुमाकर आग में डालती हूँ। मोहनदास बोले कि भाग्यवान, वैसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने बहुत बड़ा चमत्कार देखा है। सेठ घर में जयकारा लगाने लगे, स्वामी परमानंद की जय, स्वामी परमानंद की जय। सेठानी ने अपने पुत्र रमेश को आवाज दी कि रमेश, इधर आओ, देखो तुम्हारे पिता को क्या हो गया है। कैसी बहकी बहाकी बातें कर रही हैं, इनको किसी भूत ने पकड़ लिया है। अरे, जल्दी किसी सोखा को बुला लाओ, घर में से छतरी ले लो और जल्दी जितन सोखा को बुला लाओ। जितन नाम का एक सोखा सेठ मोहनदास के घर से थोड़ी दूरी पर रहता था। वह नगर में घूम घूम कर झाड़ फूक करता था। वो भूत प्रेत भगाने के नाम पर सोखागिरी करता था। लोग उसके झांसे में आ जाते थे। पहले जमाने के लोग अंधविश्वासी बहुत ज्यादा थे। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे। तो सोखा की दुकान खूब सजती थी, तो जितन की भी सोखेगिरी खूब चलती थी। मोहनदास का बेटा रमेश भरी बरसात में जितन सोखा के पास गया और बोला कि आप जल्दी चलो, मेरे पिताजी को लगता है भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। वो जंगल के रास्ते आ रहे थे, अब घर आकर बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जितन तुरंत ध्यान लगाने का नाटक किया और बोला कि छोटे सेठ, बात बहुत गंभीर है। मैं देख रहा हूँ कि उनको प्रेत ने पकड़ लिया है। उसको भगाना इतना आसान नहीं होगा। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम तो जानते हो कि मैं मेहनत का ही पैसा लेता हूँ। कुल 5 सोने की मोहरें लगेंगी, तब जाकर प्रेत भागेगा, वरना वह सेठ की जान लेकर ही जाएगा। रमेश सेठ बोला कि सोखा जी, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए आपको और भी खर्चे दे सकता हूँ। अभी मेरे जेब में एक चांदी का सिक्का है, इसे रख लो और कल सुबह में आपको और पैसा दे दूंगा। आप जानते हो कि हम व्यापारी हैं, रात को लक्ष्मी घर से बाहर नहीं निकालते। मजबूरी में एक सिक्का दे रहा हूँ, वह भी घर से बाहर हूँ तब, वरना घर से तो इस वक्त आपको एक कौड़ी नहीं दे सकता। जितन बोला कि छोटे सेठ, मैं जानता हूँ, मुझे इस वक्त पैसा चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ चलकर अभी रात भर के लिए प्रेत को मना लेता हूँ। उसे भगाने का काम तो कल दिन में होगा। पैसे की जरूरत कल ही पड़ेगी। बहुत से पूजा पाठ और भूत भगाने के सामान खरीदने पड़ेंगे। जितना झटपट तैयार होकर सेठ मोहनदास के घर आ गया। मोहनदास समझ नहीं पा रहे थे कि वह स्वामी परमानंद का नाम ले या फिर राम राम कहकर कीर्तन करें। वह भक्ति में लीन हो जाना चाहते थे। अभी उनका मन बेचैन हो गया था। वह पत्नी से अपने साथ घटी घटना सुना देना चाहते थे, लेकिन हड़बड़ी में बीच से ही उठाकर सुना दे रहे थे कि उन्होंने मुझे बरगद के पेड़ से आम तोड़ कर दिया और एक झटके से मुझे घर पहुंचा दिया। वो भयंकर बरसात में भीग नहीं रहे थे। पत्नी को यह बात सुनकर बहुत डर लग रहा था कि वह भयानक भूत होगा जो वर्षा में भी नहीं भीग रहा था। वो भला बरगद से आम कैसे तोड़ दिया? जितन सोखा के पहुंचते ही मोहनदास की पत्नी ने एक सांस में सेठ के साथ घटी घटना बता दी। जितन बोला कि मैं पहले ही छोटे सेठ से कह चुका हूँ कि सेठ जी को प्रेत नहीं पकड़ा है। अभी मैं एक मंत्र पढ़कर सेठ जी को ठीक करता हूँ। सुबह में भयंकर पूजा होगी, भूत भगाने के लिए खूब लड़ाई होगी। 2-3 मजबूत पहलवान भी बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेत सेठ जी को छोड़कर भागना ही नहीं चाहेगा। इनके शरीर में घुस गया है तो इनसे खूब उछल कूद कराएगा। सेठानी बोली कि जो करना होगा बाद में करना, अभी सेठ जी को झाड़ फूक करो। सेठ जी अपने कमरे में है, उनका कपड़ा भीगा हुआ है, उसे खोलकर बदल नहीं रहे हैं। जब से घर आए हैं मैं बहुत परेशान हूँ। सेठ मोहनदास अपने कमरे में बड़बड़ा रहे थे, जय जय स्वामी परमानंद, जय जय स्वामी परमानंद। जितन ने झांक कर देखा और सेठानी के कान में बोला कि सेठानी जी, भयंकर प्रेत है, साले को पहले काबू में करना पड़ेगा। आप छोटे सेठ को धीरे से समझाओ कि एक मजबूत रस्सी लेकर आए, हम पहले भूत को बांधेंगे। सेठानी बोली कि आप भूत को कैसे बांध लोगे, वह तो दिखता भी नहीं। जितन बोला कि आप समझ नहीं रही, मैं सेठ को ब्रह्मफास फेंक कर बांधूंगा। सेठानी बोली कि इस तरह तो हमारे सेठ जी बंध जाएंगे। जितन बोला कि अरे, प्रेत तो सेठ जी के अंदर बैठा है, उसे निकालने के लिए सेठ को हर हाल में बांधना पड़ेगा, वरना प्रेत का मिजाज बिगड़ा तो हम सबको सेठ के हाथों मरवा डालेगा। आप जल्दी से बेटे से कहो कि रस्सी लेकर आए। ब्रह्मफास फेंकना मैं जानता हूँ, जब हम सेठ को बांध लेंगे तो भूत को भी काबू में कर लेंगे।
सेठानी नी अपने बेटे रमेश से बोली कि तुम जल्दी से एक रस्सी ले आओ, जैसा जितना काका तुम्हें कह रहे हैं वैसा करो। जितन को रस्सी दे दो, फिर देखो वह भूत को किस तरह भगाते हैं। रमेश घर के अंदर से एक मजबूत रस्सी ले आया और जितन को दे दिया। जितन बोला कि जब मैं इशारा करूंगा तो तुम दोनों मेरी रस्सी खींचवाने में मदद करना, सेठ को पकड़कर बंधवाने में मदद करना। इसमें सेठ को कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम सेठ को काबू में कर लेंगे तो भूत डरकर भाग जाएगा। अब भूत भगाने के लिए रमेश भी जितन की बातों में आ गया। जितन ने रस्सी में कोई फंदा बनाया और रस्सी को पर्दे के पीछे छिपकर सेठ मोहनदास के गले की तरफ फेंका, लेकिन संयोग से रस्सी सेठ के गले में नहीं पड़ी। लेकिन जितन समझ लिया कि सेठ के गले में रस्सी पड़ गई है, हम अब उसे आसानी से काबू में कर लेंगे। सेठ मोहनदास ने जब अपने पास रस्सी देखी तो उसे पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। सेठानी और उसका बेटा जब तक जितने की मदद कर पाते, सेठ ने जितन को अपने पास खींच लिया। सेठानी और उसका बेटा नई आफत देख अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिए। उधर सेठ ने अपने घर में जितन को देख भड़क गया। उसने कुछ और ही सोच लिया कि यह मेरी सेठानी पर बुरी नीयत रख रहा है। सुखाई की आड़ में आशिकी का बुखार ससुरे को चढ़ गया है। तो सेठ पहले बिना कुछ पूछे जितन को बहुत मारा और जमीन पर पटक दिया। फिर बोला कि साले, ये तेरा चक्कर कब से चल रहा है? जितन को समझ में आया कि भूत पूछ रहा है कि ये झाड़ फूंक का रोग तुझे कब से लगा है। तो जितन बोला कि मुझे ये रोग 20 साल से लगा है, लेकिन कान पकड़ता हूँ। अब मैं ये सब छोड़ दूंगा और आपके घर की तरफ तो कभी नहीं आऊंगा। दिन के वक्त भी इस गली से नहीं गुजरूंगा। सेठ जितन की बात सुनकर और भड़क गया कि साला, तू मेरे ब्याह के वक्त से ही मेरी पत्नी के पीछे पड़ा है। दोनों मेरी आंख में धूल झोंक रहे थे। 20 साल गुजर गए और मुझे भनक भी नहीं लगने दी। सबसे गद्दार तो सेठानी है जो मेरे पीठ पीछे खंजर लेकर खड़ी थी। मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जितन बोला कि सेठ जी, जो आप समझ रहे हो वह बात नहीं है। मैं आपके घर में आज पहली बार आया हूँ। मोहनदास बोला, समझ गया। सेठानी तुमसे बाहर ही मिलती थी, मगर आज जब उसे मौका नहीं मिला है और तेरे पास नहीं गई है तो तू खुद चलकर मेरे घर में आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? बरसात का फायदा उठा रहा था, लेकिन इसमें तेरी गलती नहीं है। ससुरी इश्क ऐसी चीज होती ही है कि इश्क का रोगी तैरना नहीं जानते हुए भी दरिया पार कर जाता है। लेकिन आज तू बीच दरिया में डूबेगा। तुझे खंजर से टुकड़े टुकड़े काटूंगा, फिर सेठानी को भी काटूंगा। जितन बोला कि सेठ जी, जो आप समझ रहे हो वह बात नहीं है। मैंने कभी सेठानी को देखा भी नहीं है। मुझे इश्क का कोई रोग नहीं लगा है। मोहनदास बोले कि ससुरा अब अपनी ही बात से पलट रहा है। मोहनदास ने जितन को उठाकर 3-4 बार पटका तो जितन जान बचाने के लिए बोला कि सेठ जी, अब मेरी जान छोड़ दो। मैंने सेठानी को देखा है, उनसे बात की है। आप जो जो कहते हो वह सब सही है। मोहनदास बोले कि एक पटखनी में ही ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। सारी सच्चाई एक एक कर तुम्हारे मुंह से बाहर आने लगी है। अब ये भी बता दो कि कब से तेरा चक्कर सेठानी से चल रहा है। जितन बोला कि मुझे नहीं पता। आप जब से जितने दिन से मान लोगे वही सही है। सेठ ने जोरदार एक घूंसा जितन की आंख पर दे मारा। जितन तिलमिलाकर गिर पड़ा। आज उसका खुद का भूत उतर रहा था। उसने न जाने कितनों के साथ मारपीट कर झूठे कहलवा दिया था कि हाँ, मुझे भूत नहीं पकड़ा है। वह कई नई स्त्रियों को उसके पति या परिजनों के सामने भूत उतारने के नाम पर चिमटे से पीटता था और उनके केश भी खींचता था। किसी किसी को तो घर में बंद कर मिर्च की धुनी देता था। तो डर के मारे स्त्री स्वीकार कर लेती थी कि हाँ, मुझे भूत ने पकड़ा है। अब स्त्री पर भूत होने के नाम पर पैसा ऐंठता था। मगर आज तमाशा देखने वाला खुद तमाशा बन गया था। सेठ मोहनदास ने मार मार कर कचूमर निकाल दिया था। उसे वही कहना पड़ रहा था जो सेठ बोल रहा था। सेठ ने गुस्से की मार से जितन की एक आंख फोड़ दी थी। वो दर्द के मारे छटपटा रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसका जुल्म औरतें इसी तरह बर्दाश्त कर रही थी। सेठ मोहनदास जितन पर इतना गुस्से में था कि वह उसे सचमुच काट डालना चाहता था। वह दूसरे कमरे में खंजर लाने चला गया। उधर जितन को भागने का मौका मिल गया। वो जान बचाकर भाग लिया। सेठ खंजर लेकर आया तो जितन भाग चुका था। सेठ सेठानी के कमरे के पास गया और गरज कर कमरा खुलवाने लगा।
माँ बेटा एक ही कमरे में छिपे थे। सेठ जब बोला कि दरवाजा खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। सेठानी अपने को संभालते हुए बोली कि पागल मत बनो, ये आपको हो क्या गया है? आपको झाड़ने के लिए मैं सोखा जितनों को बुलवाई थी, मगर आपने उसको मारकर हाल बेहाल कर दिया। आपको प्रेत ने पकड़ लिया है, अब मैं क्या करूं? सेठ गरज कर बोला कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जितन से तुम्हारे चक्कर है। सेठानी बोली कि आपको ये बात कहते जरा भी शर्म नहीं आती? अरे आपकी माँ जिंदा है, उनसे पूछ लो कि मैं कभी किसी आदमी से मिली हूँ? मैंने कभी घर से बाहर कदम रखा है? मैं कभी जितन के पास गई भी नहीं हूँ। सेठ की माँ वृद्धा हो चली थी। वह घर के बरामदे के कोने में खा पी कर सामने ही सो गई थी। जब घर में कोहराम सुनी तो वह घर के अंदर आई। सेठ के हाथ में खंजर देख भड़क गई। वह बोली कि तू बहू को मारने के लिए खंजर उठाया है? तेरी मति मारी गई है, तू पागल हो गया है। सेठ मोहनदास बोले कि माँ, इस स्त्री के संबंध जितन से है। माँ बोली कि तेरा संबंध लगता है किसी लंपट स्त्री से हो गया है, इसलिए मेरी लक्ष्मी जैसे बहू को मारकर उस डायन को घर में लाना चाहता है। माँ बोली कि मेरी बहू जैसी स्त्री कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। इसका आज तक किसी ने पैर का अंगूठा भी नहीं देखा। हाय, ये घर से बाहर मेरे साथ ही निकली है, आज भी मंदिर बेटे के साथ जाती है और तुम उस स्त्री पर लांछन लगाता है। तेरी मति मारी गई है या पागल हो गया है? बुढ़िया गुस्से में लाल थी। उसने मोहनदास को कई थप्पड़ भी जड़ दिए। मोहनदास को होश आ गया। बोला कि माँ, मैं बेलापुर से लौट रहा था। जंगल में वर्षा होने लगी तो मैं एक सन्यासी की झोपड़ी में चला गया। मैंने देखा कि भरी बरसात में सन्यासी भीग नहीं रहे हैं, उनका शरीर गीला नहीं हुआ है, वह जगह भी गीली नहीं हुई है जहां वह बैठे हैं। महात्मा ने मुझे बरगद के पेड़ से कई तरह के फल खाने को दिए। फिर मैंने घर जाने की इच्छा की तो वो बोले कि आंख बंद करो, मैं तुम्हें घर भेज देता हूँ। मैंने आंख बंद की और खोली तो मैं अपने आप को यहाँ पाया। मैं यही बात तेरी बहू से बता रहा था कि मेरे घर में जितने आ गया और उसी ने बताया, हाय, कि मेरा संबंध सेठानी से है और जब से आई है तब से है। माँ बोली कि अरे बावले, तुझे नहीं समझ आया कि जितन को तुमने मारकर कहलवा लिया है? वही काम तो जितन करता आया है, स्त्रियों को मार मार कर बेहाल कर देता है और उन्हें झूठ बोलने पर बेबस कर देता है। वह भूत भगाने के नाम पर न जाने कितनी स्त्रियों की जिंदगी खराब कर चुका है। उसकी मार से कई अपंग हो गई है। बुढ़िया बहू पर नाराज हुई कि तुमने उसे घर में क्यों बुलवाया, हमारे घर कैसे आ गया? तब बहू बोली कि यह बहकी बहकी बातें कर रहे थे तो मुझे शंका हुई कि इनको कोई भूत पकड़ लिया है, तो रमेश को भेजकर जितन को बुलवा लिया। जितन ने मुझसे रस्सी मांगी और फिर क्या हुआ मैं नहीं जानती। मोहनदास को अपनी गलत फहमी का पता चल गया कि वो पत्नी को स्पष्ट कुछ नहीं बता पाया था, इसलिए पत्नी को भी गलत फहमी हो गई थी। यह डर के कारण जितन को बुलवा ली थी और जितन यहाँ आकर कमाई के चक्कर में पड़ गया था और छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया था। माँ बोली कि मोहनदास, तुमने कोई आश्चर्यजनक चीज जंगल में नहीं देखी है? जंगल में एक स्वामी परमानंद रहते हैं, उनको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त है। वह अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके बहुत चमत्कार करते हैं, वो गायब भी हो जाते हैं। वो बाबा कोई नए नहीं है, वो हमारी सास के जमाने से उसी जंगल में पड़े हुए हैं, आज भी उसी तरह है जैसे पहले थे। पता नहीं उनकी उम्र कितनी हुई है, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। वह हर किसी से मिलते भी नहीं है, रहते जंगल में अपनी कुटिया के पास ही है, लेकिन लोगों की नजर से अपने को छिपा लेते हैं। वह अदृश्य हो जाते हैं, इसलिए उन्हें कोई देख ही नहीं पाता। अब तुम्हें पहली बार मिल गए हैं तो आश्चर्य हो रहा है, और तुम्हारे आश्चर्य ने आज तेरा घर बर्बाद कर दिया होता। हर बार संत का मिलना फलदायी ही नहीं होता, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तुम उन सब ख्यालों से बाहर निकलो और अपने काम में लग जाओ। और हाँ, आज के बाद बहू पर कोई शंका की तो तेरी खैर नहीं। ये घर, ये व्यवसाय सब बहू के नाम से है, तो बिन बताए समझ जा अपनी औकात को। मोहनदास माँ से बोला कि माँ, ये सब गलत फहमी में हो गया है, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मोहनदास बड़ा व्यापारी था, उसने अपना दिमाग दौड़ाया। वह स्वामी परमानंद को प्रकाश में लाकर अपना नाम कमाना चाहता था। उधर जितन एक आंख गंवाकर भूमिगत हो गया था। उसकी पत्नी बोली कि मैं तुमसे कहकर परेशान हो चुकी थी कि यह गलत काम छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन जान पर बन आएगी।
आखिर दूसरों के पीटने की आह तुम्हारे ऊपर पड़ ही गई। पेट जाने के बाद एक आंख गंवा बैठे, वह तो मेरा कुछ पुण्य था जो तुम जिंदा बच गए, वरना सेठ काट दिया रहता। जितन ने कान पकड़ लिया कि अब कोई सो खाई नहीं करेगा। वह नगर छोड़कर दूसरी जगह चला गया। इधर सेठ मोहनदास ने इस बात को अपने कई मित्रों से बताया। मित्र यह खबर सुनकर काफी उत्साहित हुए। सब ने फैसला लिया कि हम महात्मा जी के लिए एक अच्छा सा जंगल में आश्रम बनवाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि उस जंगल में एक गुरुकुल चले। अच्छे अच्छे विद्वान वहां रहकर हमारे बच्चों को शिक्षा दें। राजा महाराजाओं के राजकुमार उस गुरुकुल में शिक्षा पाएं। कई सेठ मोहनदास को लेकर जंगल में गए, लेकिन महात्मा जी नहीं मिले। लेकिन सेठों ने उनसे मुलाकात का प्रयास नहीं छोड़ा। आखिर एक दिन महात्मा जी को मिलना पड़ा। सेठों ने महात्मा से आज्ञा लेकर पहले एक बड़ा सा आश्रम बनवाया, तो महात्मा सेठों से मिलने लगे। सेठों ने महात्मा के पास प्रस्ताव रखा कि यहाँ एक गुरुकुल चलना चाहिए, आप एक गुरुकुल चलवाइए, हम पैसा और अन्न का प्रबंध करा देंगे। महात्मा स्वामी परमानंद बोले कि वत्स, मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना, मैं सन्यासी हूँ। मेरा लक्ष्य नाम कमाना नहीं है, मेरा एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। तुम लोगों की इच्छा है तो आश्रम चलवा सकते हो, मैं कोई मना नहीं कर रहा। हाँ, कुछ विद्वान संतों को ढूंढ निकालो। सेठों ने बहुत प्रयास कर वह गुरुकुल का निर्माण तो करा दिया, लेकिन वहां कोई विद्वान नहीं मिल पाया। नगर के पास में एक गुरुकुल था। महात्मा बोले कि निरर्थक प्रयास मत करो, हर काम में सफलता सभी को नहीं मिलती, और तुम लोग तो सेठ हो, नदी की धार की दिशा में ही बहना चाहिए, उलटी दिशा में राजा महाराजा चला करते हैं। हट्ठी होना राजा महाराजाओं का काम है। नगर के पास गुरुकुल है, तुम लोग उसमें सहायता कर उसे आगे बढ़ाओ और इस आश्रम को यज्ञ वगैरह के लिए रखो। मैं जल्दी ही इसकी देखरेख के लिए एक साधु रख दूंगा। मुझे अब अगले साल तक राजवन में चला जाना है, मेरा एक निवास स्थल वहां भी है। अब वहीं से धर्म के प्रचार का काम करूंगा, ऐसा मेरे गुरु का आदेश है। तो 12 साल प्रचार के बाद फिर इस वन में लौट आऊंगा और तपस्या में लग जाऊंगा। वैसे जब जब तुम लोग यज्ञ वगैरह कार्यक्रम कराओगे तब तब मैं यहाँ आ जाऊंगा। सेठों ने महात्मा की बात स्वीकार कर ली और नगर लौट आए। दूसरे दिन ही एक उम्रदराज साधु महात्मा के पास आया। उसका नाम साधु वैरागीनाथ था। वो स्वामी परमानंद से अपने रहने के लिए आसरा मानने लगा। तो स्वामी परमानंद बोले कि वत्स, यहाँ भगवान की सत्ता है, यहाँ रहने के लिए आग्रह की जरूरत नहीं। तुम सेवा भाव की भावना रखो और आश्रम में निवास करो, अपने में शालीनता लाओ, फिर तुम्हें अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम यहीं बाकी का जीवन समर्पित कर दो। वैरागीनाथ आश्रम में रह गया तो उसके 1 महीने बाद ही एक नौजवान लड़का आ गया और महात्मा स्वामी परमानंद से आश्रम में रहने के लिए आसरा मानने लगा। तो महात्मा ने समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है, तुम्हें दुनियादारी में ही मन लगाना चाहिए। तब वह नौजवान बोला कि बाबा, मेरा नाम करुणा सागर है। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे वचन लेकर मेरा सारा धन ले लिया है। उसके 2 बेटे हैं। मैंने अपनी इच्छा से अपने दोनों भाइयों को अपना घर और जमीन दे दिया है। अब मेरे पास खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है, तो फिर मैं किस भरोसे गृहस्थी में लौटूं? मेरा मन दुनिया का प्रपंच देखकर विरक्त हो चला है। मैं अब संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि दुनिया एक रंगमंच है। यह सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ न तो कोई दोषी है न निर्दोष। मुझे समझ आ गया है दुनिया का खेल। मैंने सन्यासी बनने को ठान लिया है। आप आज्ञा दो मुझे आश्रम में रहने की। महात्मा ने उस युवक को भी आश्रम में रख लिया। दोनों को 1 साल तक ज्ञान देकर राजवन की तरफ प्रस्थान कर गए। आश्रम की जिम्मेदारी दोनों साधुओं पर आ पड़ी। अब आश्रम में स्थायी रूप से दोनों सन्यासी रहने लगे थे। आश्रम बहुत बड़ा बना था, तो बहुत से सन्यासी आते जाते रहते थे। उनके लिए भोजन का प्रबंध नगर के सेठों ने कर रखा था। लेकिन महात्मा स्वामी परमानंद ने दोनों को समझाया था कि साधु संत को संग्रह किया हुआ धन में से भोजन हमेशा ग्रहण नहीं करना चाहिए। साधु का काम है मांगकर खाना, इसलिए मांगते रहना, खाते रहना। तो वक्त वक्त पर दोनों मांगते खाते रहते थे। लेकिन वैरागीनाथ घमंडी साधु था। वह चाहता था कि मैं आश्रम में बैठकर ही खाऊं, तो वह करुणा सागर को ही हमेशा बाहर भेजता। जब कहीं जाना भी होता तो पहले ही बोल देता कि करुणा सागर, तुम्हें आज चंदन नगर जाना है। तो वह उम्र के लिहाज से वैरागीनाथ का आदर करता था और अकेले ही नगर में चला जाता था।
नगर बड़ा था, उसमें बड़े बड़े सेठ साहूकार रहा करते थे, तो उनके यहाँ कोई न कोई धार्मिक आयोजन होता रहता था। जब कोई शुभ आयोजन होता तो नगर के सेठ दोनों सन्यासियों को जरूर निमंत्रण देते। अब जाना या न जाना उनका काम था। दोनों की उम्र में कोई समानता नहीं थी। बड़े सन्यासी वैरागीनाथ की उम्र 60 साल की थी तथा छोटा करुणासागर अभी 25 बरस का था। करुणासागर अक्सर आमंत्रित करने वाले सेठ साहूकार या कोई भी आदमी अगर प्रेम से बुलाता तो वह उसके घर चला जाता, लेकिन वह वहां से भोजन वैरागीनाथ के लिए नहीं लाता। अगर भोजन मिल भी जाता तो वह रास्ते में ही किसी को बांट देता। ये बात बड़े सन्यासी को नागवार गुजरती कि मेरे लिए लजीज व्यंजन नहीं लाया है, तो वह नाराज होकर कहता कि तुम्हें मेरे लिए भी कुछ मांग लेना चाहिए। तब करुणासागर बोलता कि मैं कोई भिखमंगा तो हूं नहीं कि संग्रह के लिए मांग लूं। सेठ साहूकार ऐसे ही आश्रम के लिए बहुत कुछ देते रहते हैं। तब बड़ा साधु बोला कि तुम सेठों का मन बिगाड़ कर रख दिया है, तुम्हें मोह उठाए कहीं नहीं चले जाना चाहिए। तुम्हें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिसकी जीभ ही नियंत्रण में नहीं, वो अपनी वासना पर क्या नियंत्रण कर पाएगा। जहां भी लजीज व्यंजन का बुलावा आता है, मुंह उठाए चले जाते हो। तुम अपनी यह ढोम डकौसला करना बंद करो। तब छोटा सन्यासी करुणासागर बड़ी शालीनता से जवाब देता कि जो कोई आदर से बुलाता है तो हमें उनके आग्रह का निरादर नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम उन्हीं के पास भिक्षा मांगने जाते हैं। उन्हीं सबके भरोसे हम हर महीने हजारों लोगों को भोजन दे पाते हैं, और इस आश्रम में जो भी आयोजन होता है उन सेठ साहूकारों, उन नगरवासियों के भरोसे होता है। बिन बुलाए तो हम भिक्षा मांगने में संकोच नहीं करते, मगर वे हमें प्रेम से बुलाए तो क्या उनका आग्रह ठुकरा देना चाहिए। यह काम आप कर सकते हो, मैं नहीं। मैं कभी किसी भगवान के भक्त का निरादर करने के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, और जीते जी किसी का निरादर करूंगा भी नहीं। इस तरह दोनों में रोज बहुत तर्क वितर्क होता। दोनों के विचार कभी भी नहीं मिला करते। वैरागीनाथ हमेशा छोटे सन्यासी करुणासागर पर हफा रहता। सच पूछिए तो वैरागीनाथ अपना सिक्का चलाना चाहता। वो करुणासागर को ढोंगी मानता। नगर के सेठ मोहनदास ने भागवत कथा का आयोजन किया था। समापन पर दोनों सन्यासियों से विशेष आग्रह किया कि आज मेरे घर भागवत कथा समापन का दिन है, इसलिए भोजन वितरण करने और साधु संतों की सेवा का दिन है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप अवश्य ही मेरे घर पधारें। मोहनदास ने जब दोनों को एक साथ आग्रह किया तो दोनों सन्यासी सेठ के घर निमंत्रण पर पहुंच गए। दोनों ने खूब छक्कर दावत खाई। मोहनदास सेठ ने लौटते वक्त बहुत सी दान दक्षिणा भी दी। वैरागीनाथ आज दावत खाकर निहाल हो गया। अब दोनों साथ लौट रहे थे। दोनों को एक गांव हाकिमपुरा के पास से गुजरना हुआ। रास्ते में एक अजीब नजारा दोनों ने देखा कि एक आदमी एक स्त्री को जानवर की तरह पीट रहा था। उसे घर से निकल जाने को बोल रहा था, और वह औरत थी कि घर से निकलने को तैयार नहीं थी। वैरागीनाथ यह सब देखते हुए दूसरी तरफ मुंह करके आगे बढ़ गया, परंतु करुणासागर वहीं ठहर गया और उस आदमी को डांटते हुए बोला, मूर्ख, स्त्री को क्यों मार रहा है? स्त्री कोई गलती कर भी दे तो उस पर हाथ हरगिज नहीं उठाना चाहिए। स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा होती है। स्त्री से ही तेरा घर घर है। अरे एक बार घर से निकल गई तो तू जिंदगी भर रोएगा, ये तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगी। आदमी बोला, सन्यासी, आपको स्त्री के बारे में कुछ नहीं पता। ये एक व्यभिचारिणी स्त्री है। इसे मैंने व्यभिचार करते हुए अपनी आंखों से देखा है। स्त्री बोली, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। महात्मा जी, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने कभी परपुरुष का कभी मन में ख्याल भी नहीं लाया है। करुणासागर साधु बोले, भाई, तू स्त्री की बात को ठीक से समझ ले, शायद सच बोल रही है। तुमने देखने में कोई गलती कर दी है। कभी कभी आंखों देखी बात भी असत्य हो जाती है। स्त्री बोली, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। उसी बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु यह मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। इनका माथा फिर गया है। बात ऐसी थी कि मैं खेत में काम कर रही थी, तभी मेरा छोटा भाई आया। वह मेरी छोटी बहन से मिलने बगल के गांव यदुपुर जा रहा था। उसके आंख में कोई जहरीला कीड़ा पड़ गया था। उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। मैंने उसे अपनी गोद में लिटाकर कीड़ा निकाल रही थी। बहुत मुश्किल से आधा घंटा मेहनत के बाद उसकी आंख से कीड़ा निकल पाया। इन्होंने दूर से यह सब देखकर उसका दूसरा अर्थ लगा लिया।
मेरा भाई अभी थोड़ी देर बाद ही छोटी बहन के पास से लौट कर आने वाला है, आप सब उससे ही पूछ लेना। संयोग से उसका भाई भी आ गया। उसने बताया कि बहन ने अगर मेरी आंख से तिनका नहीं निकाला होता तो मेरी आंख खराब हो जाती। अभी तक मेरी आंख लाल है। अब उस आदमी को पत्नी की बेगुनाही के प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी। वह बहुत लज्जित हुआ और अपने किए के लिए पत्नी से क्षमा मांगने लगा। उसका हाथ पकड़कर प्यार से समझाने लगा। वो पत्नी से बार बार आग्रह कर रहा था कि तुम मुझे माफ कर दो, अब मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी, तेरे पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। पति पत्नी में समझौता हो गया था। स्त्री पति को घर के अंदर लेकर चली गई। वैरागीनाथ और करुणा सागर आश्रम की तरफ लौट चले। वैरागीनाथ पूरे रास्ते में करुणा सागर को डांटते हुए जा रहा था कि या तो सन्यासी ही बने रहो या फिर गृहस्थ ही बन जाओ, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा आनंद गृहस्थ जीवन में ही आता है। तुम अक्सर स्त्रियों की तरफ खींचे चले जाते हो। जहां स्त्री देखा कि तुम्हारा लार टपकने लगता है, तुम किसी के झगड़े में भी ज्यादातर स्त्रियों का पक्ष लेते हो। करुणा सागर ने बताया कि आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। हम सन्यासी तभी तक है जब तक गृहस्थ है। जब गृहस्थ ही सुखी नहीं रहेंगे, प्रेम से नहीं रहेंगे, तो फिर सन्यासी को कौन पूछेगा। और फिर एक गृहस्थ का घर स्त्री से चलता है। स्त्री न हो तो गृहस्थ किसी को एक मुट्ठी अन्न नहीं देगा। स्त्री ममता की मूर्ति होती है, स्त्री दया का सागर होती है। अगर संसार में भगवान के बाद कोई पूजनीय है तो वह स्त्री है। अरे औरों की तो बात छोड़ो, खुद भगवान तभी तक भगवान है कि जब तक स्त्री भक्त है। स्त्री नहीं होती तो गृहस्थ नास्तिक हो जाते। उनमें आस्था का बीज स्त्री ही अंकुरित करती है। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए लड़ते झगड़ते दोनों साधु आश्रम लौट गए। उन्हें तीसरे दिन अपने गुरु के पास जाना था। राजवन में गुरु ने एक प्रवचन का आयोजन किया था। दरअसल दोनों जिस आश्रम में रहते थे वह आश्रम स्वामी परमानंद का ही था, तो उनके बुलावे पर दोनों को हर हाल में जाना था। जब दोनों को उपस्थित होने के लिए संदेशा भिजवाया था तो दोनों उनके यहाँ चल दिए। रास्ते में एक छोटी सी नदी बहती थी। दोनों साधुओं नदी के तट पर पहुंच गए। नदी में कोई नाव नहीं चलती थी, उसमें उतरकर ही जाना पड़ता था। नदी में गर्दन तक पानी में प्रवेश करना था। नदी कोई गहरी नहीं थी, अक्सर नदी में घुटने तक ही पानी रहता था। जब नदी उफान पर होती तो गर्दन भर पानी हो जाता था। उस वक्त नदी उफान पर थी। वहां एक स्त्री कब से नदी पार करने के लिए बैठी थी। वह अपने मायके गई थी। जब वह नदी पार कर मायके गई थी तो घुटने भर पानी था। उसे 2-3 घंटे में ही लौटना था। जब वह लौट कर वापस आई तो नदी उफान पर थी। स्त्री बहुत सुंदर और खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी छोटी थी। अकेले नदी पार करने में डूब सकती थी। ऊपर से उसे तैरना भी नहीं आता था। तो वह किनारे बैठकर किसी भले आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे शाम होने को आई। कोई भी आदमी नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर 2 सन्यासियों पर गई तो वह खुश हो उठी कि सन्यासी उसे जरूर पार करा देंगे। तो स्त्री ने शिष्टाचार दिखाते हुए छोटे सन्यासी करुणा सागर से नहीं, बड़े सन्यासी वैरागीनाथ से आग्रह किया कि आप मेरे पिता समान हो, अतः अपने पुत्री जानकर मुझे नदी पार करा दे। बड़े महात्मा ने कहा, मूर्ख स्त्री, देखती नहीं हम बाल ब्रह्मचारी हैं। हम किसी स्त्री को हाथ भी नहीं लगाते। मैं भला तुम्हें छूकर अपने जीवन भर के संचित पुण्य कैसे बर्बाद करूं? मैं अपने अर्जित पुण्य नष्ट नहीं कर सकता। वैरागीनाथ तार आग्रह को कुतर्क देकर आगे बढ़कर नदी पार करने लगा। स्त्री निराश हुई। उसे लगा कि यह सन्यासी कोई सन्यासी नहीं है, यह ढोंगी है। ये स्त्री को छूने से अपवित्र होने की बात करता है, जबकि इसे जन्म स्त्री नहीं दिया है। इसे दूध पिलाकर स्त्री नहीं पाला है, फिर भी इसे स्त्री से नफरत है। वह समझ गई कि यह ढोंगी है। उसे अब छोटे नौजवान सन्यासी से कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसने छोटे सन्यासी से आग्रह किया कि आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, बल्कि इस वक्त मेरे अपने भाई हो। आप इस अपनी छोटी बहन को नदी पार करा दो। छोटा सन्यासी बोला, अवश्य बहन, तुम मेरी अपनी बहन ही लगती हो। मैं तुम्हें अभी नदी पार करा देता हूँ। करुणा सागर साधु बोला, अब तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए निसंकोच मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तुम स्त्री हो, अगर कपड़े भीग गए तो चलने में और घर जाने में कई तरह की परेशानी होगी। मैं अपनी बहन को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता।
उसने स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार करा दिया। स्त्री छोटे सन्यासी का पैर छूकर अपने रास्ते चली गई। वैरागीनाथ सन्यासी करुणा सागर पर आग बबूला हो गया। बोला, नीच, पथभ्रष्ट, अब मैं तुम्हें आश्रम से निकलवा कर रहूंगा। तुम आश्रम में रहने लायक नहीं हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर उठा लिया, तुझे जरा भी अपने पहनावे पर ध्यान नहीं आया। तुमने इन साधु के वस्त्रों का अपमान किया है। तुम्हारी हर हरकत गुरु से बताकर रहूंगा। तुम्हें आज ही आश्रम से जूते मारकर बाहर करा दूंगा। पूरे रास्ते वैरागीनाथ सन्यासी गाली बकता चला गया। दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां उनके गुरु निवास करते थे। वहां भक्तों की भीड़ लगी थी और गुरु वहां प्रवचन कर रहे थे। करुणा सागर सन्यासी ध्यान मग्न होकर प्रवचन सुनने लगा। एक सच्चा सन्यासी हर अवस्था में सिर्फ भगवान का ही ध्यान करता है। सुख मिल जाए तो हर्ष नहीं करता और दुख मिल जाए तब भी दुखी नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में संभव से रहता। हाय, उधर वैरागीनाथ करुणा सागर सन्यासी के बारे में ही खोया था। किसी भी तरह उसका अनिष्ट चाहता था। वह कथा न सुनकर इंतजार कर रहा था कि कब गुरुजी प्रवचन बंद करे तो मैं उनसे शिकायत कर इस दुष्ट को आश्रम से निकलवा दूं। इसे जरा भी शर्म नहीं आई। एक स्त्री को कंधे पर उठा लिया, शुद्धि के लिए फिर से नदी में स्नान भी नहीं किया और प्रवचन स्थल पर आ गया। इस स्थान को अपवित्र कर दिया। स्वामी परमानंद का प्रवचन खत्म हुआ तो वह उनके पास पहुंच गया और बताया कि यह करुणा सागर सन्यासी बहुत बड़ा ढोंगी है। यह ज्यादा से ज्यादा समय गृहस्थों के साथ बिताना चाहता। हाय, ये स्त्रियों का आशिक है। उनके झगड़ों की पंचायत कराता है, उनसे सुलह कराता है। आज तो इसने सारी सीमा ही लांघ दी। पीछे नदी पर एक नौजवान सुंदर स्त्री मिली। उसने मुझसे नदी पार कराने के लिए आग्रह किया तो मैंने मना कर दिया। मैं अपनी 40 साल की तपस्या को भंग नहीं करना चाहता था। मैंने इतने दिनों में कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया है, परंतु इस ढोंगी ने उसके आग्रह को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, उसे कंधे पर बैठाकर नदी पार करा दिया। आप अब भी इसे आश्रम में जाने से मना कर दीजिए। यही इसकी आदत रही तो एक दिन किसी स्त्री को आश्रम में लाकर बैठा देगा। फिर इस दुष्ट की वजह से आश्रम की मर्यादा खत्म हो जाएगी। स्वामी परमानंद ध्यान से वैरागीनाथ सन्यासी की बातें सुन रहे थे। उनको कई सिद्धियां प्राप्त थी। वह 6 महीने आगे और पीछे की घटना को देख सकते थे। वह अदृश्य हो जाते थे। उन्होंने काल को वश में करके रखा था। उन्होंने आंख बंद की और सब कुछ आंखों से देख लिया। वह वैरागीनाथ सन्यासी से बोले, वत्स, करुणा सागर सन्यासी तो उस स्त्री को नदी के तट पर छोड़ आया है। अब उसे वह बात याद भी नहीं, परंतु तुम उस स्त्री को अपने सिर पर बैठाकर अब तक घूम रहे हो। वह तुम्हारे सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। छोटा सन्यासी नी एक गृहस्थ का घर उजड़ने से भी बचाया है। तुम उस गृहस्थ की स्त्री को अपने गले में लटकाकर घूम रहे हो। इस तरह न जाने कितनी स्त्रियों को अपने साथ लेकर घूम रहे हो। उसने उस स्त्री का घर बचाया जिसका पति शकवश उसे घर से निकाल रहा था। उसकी स्त्री अगर घर से निकल जाती तो दोनों पति पत्नी के बीच खाई और बढ़ जाती। दोनों हमेशा के लिए बिछड़ जाते। जबकि उसकी पत्नी ने कोई गुनाह किया ही नहीं था। उसने सिर्फ अपने भाई की आंख से तिनका निकाला था। उस स्थान पर भाई के अलावा भी किसी गैर पुरुष की आंख से तिनका निकाल देती तो भी गुनाह में नहीं आता। करुणा सागर सन्यासी ने उसके घर को बचाकर जो पुण्य अर्जित किया है, उसके पुण्य की बराबरी कोई तप या ब्रह्मचर्य नहीं कर सकता। उसने उस अबला को अपनी बहन मानकर नदी पार कराया जो अकेली थी। उसकी अनदेखी कतई कोई संत नहीं कर सकता। वह किसी दुष्ट के हाथ भी लग सकती थी। दुष्ट उसके साथ गलत भी कर सकता था। ठहरे हुए पानी को कोई भी जानवर उसमें घुसकर गंदा कर सकता है और सुनसान जगह पर ठहरी हुई स्त्री को कोई भी दुर्जन पुरुष गंदा कर सकता है। अतः सज्जन पुरुष और संतजन या तो स्त्री के साथ हो लेते हैं या फिर उसे उस स्थान से चले जाने की सलाह देते हैं। करुणा सागर सन्यासी ने आज वो पुण्य अर्जित कर लिया है जो आज मैं लोगों को कथा सुनाकर उपदेश देकर भी अर्जित नहीं किया हूँ। उसका आज का पुण्य 100 यज्ञ कराने के बराबर हो चुका है। उसके पुण्य के आगे तुम कहीं नहीं ठहरते। वो पुण्य में मुझसे भी बहुत आगे निकल चुका है और तुम अहंकारवश कहते हो कि उसे आश्रम से निकाल दो, जबकि तुम खुद उसके चेला बनने के लायक भी नहीं हो। वह 25 साल की उम्र में
पुण्य के रास्ते में हजारों मील का सफर कर चुका है, जबकि तुम उसी स्थान पर बैठे हो जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी। तुम्हें अपने से नहीं तो देखकर ही सही अब पुण्य के मार्ग में उठकर चल देना चाहिए, या फिर गृहस्थ ही बन जाओ। परंतु अब तो उस राह से भी बहुत दूर भटक कर आ गए हो। तुम्हें खुद पता नहीं कहाँ जा रहे हो। अरे अब भी समय है, लौट जाओ। अंधेरी गली में जाने से बच जाओ। करुणा सागर सन्यासी का साथ पकड़ लो, उसे गुरु मान लो। उम्र पर मत जाओ, ज्ञानियों की कोई उम्र नहीं होती। उम्र का ख्याल सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं। वैरागीनाथ सन्यासी को समझ आ चुका था। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसके मन से ब्रह्मचर्य के घमंड का चश्मा उतर चुका था। वह अब तक आश्रम में रहकर भी मन से गृहस्थ था। आज पहली बार सन्यासी बनने के लिए छोटे सन्यासी को अपना गुरु मान लिया। उसने करुणा सागर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ली और बोला कि गुरुजी, अब आप मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे आपके मार्ग पर चलना है। दोनों गुरु स्वामी परमानंद के यहाँ से वन के लिए लौट आए। कहानी से सीख, सच्चा धर्म नियमों में बंधना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। असली संत वही है जो दूसरों के दुख में दुखी हो और जरूरतमंद की मदद करे, न कि वह जो अहंकार में डूबकर इंसानियत ही भूल जाए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको एक न्यायप्रिय राजा, एक सुंदर राजकुमारी और दो राज्यों के बीच की दुश्मनी देखने को मिलेगी। ये कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चा प्यार और सच्ची नीयत किसी भी दुश्मनी से बड़ी होती है और कैसे सूझबूझ से बड़ी बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। युगों पहले की बात है। विराटपुर नाम का एक नगर था, जहां पर विक्रम नाम का एक राजा राज करता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और हमेशा न्याय करता था। उसके राज्य में जनता बहुत खुशहाल थी। राजा के राज्य में सभी लोग ईमानदार थे। ठगी, बेईमानी और चोरी जैसी कोई चीज नहीं थी। उस राज्य में प्रजा चैन की बंसी बजाती थी। क्योंकि राजा बहुत कम उम्र का था, वह 12 साल में ही राजा बन गया था। राजा के पिता जयदत्त थे। उन्हें बहुत बरसों तक कोई संतान नहीं हुई थी, तो उन्होंने एक महात्मा की बहुत सेवा कर उन्हें प्रसन्न कर लिया था। महात्मा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आपका पुत्र परम सौभाग्यशाली होगा, उसकी कीर्ति दूर दूर के नगरों तक फैलेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, 12वें साल में उसे राजा बनाना होगा। राजा ने महात्मा की बात स्वीकार कर ली थी। समय के बाद राजकुमार विक्रम का जन्म हुआ। राजा रानी ने पुत्र का पालन ठीक ढंग से किया। देखते देखते ही 12 बरस निकल गए। वादे के अनुसार राजा ने अपने पुत्र विक्रम को राजा बना दिया और खुद भजन कीर्तन में लग गए। वह नगर से दूर जंगल में एक कुटिया बनाकर रानी के साथ रहने लगे। इधर राजा विक्रम प्रजा की देखभाल में लग गए। राजा अभी 12 साल के थे। उनके अंदर घमंड जैसी कोई बात नहीं थी। वह प्रजा से एक परिवार की तरह मिलते थे। उन्होंने प्रजा से पारिवारिक रिश्ते जैसा व्यवहार बना रखा था। किसी को ताऊ, किसी को काका, तो किसी को बाबा कहकर ही बुलाते। छोटे से राजा के व्यवहार से प्रजा बहुत प्रसन्न थी। हर किसी को यही लगता कि राजा विक्रम उनका ही पुत्र है। कितने अपनेपन से मिलता है, सुख दुख के बारे में पूछता है। किसी पर्व त्योहार पर तो राजा प्रजा के लिए बहुत से उपहार दे देता। कुल मिलाकर राजा से प्रजा काफी खुश थी। धीरे धीरे समय गुजरा और राजा सयाना हो गया। उसकी उम्र 20 साल हो चली तो राजा के पुराने वफादार मंत्री चंद्रसेन ने राजा को सलाह दी कि महाराज, अब आपको ब्याह कर लेना चाहिए। वैसे तो हमारे पड़ोसी राजा पृथ्वीराज की राजकुमारी के लिए स्वयंवर की तिथि रखी गई है। पृथ्वीराज की राजकुमारी रूपमती एक परम सुंदरी राजकुमारी है, लेकिन दुर्भाग्य से पृथ्वीराज हमारा दुश्मन राजा है। यह तो बात वही है कि भयानक सांप के मस्तक पर मणि है, तो वह मणि हमारे किस काम की, जो हमें आसानी से प्राप्त ही नहीं हो सकती। अगर राजकुमारी रूपमती को आप किसी तरह पा भी गए तो वह भरोसे के योग्य नहीं होगी। दुश्मन का कुत्ता भी खतरनाक होता है, वह तो फिर भी इंसान है। वह अपने पिता के लिए कुछ भी कर जाएगी, इसलिए हम रूपमती के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हाँ, कीर्तिपुर राज्य के राजा महेंद्र के पास भी एक बहुत सुंदर राजकुमारी है। उसका नाम कंचनमाला है। हमारा उस राजा से संबंध भी अच्छा है। हमारे राज्य और उस राज्य में व्यापार भी होता है।
इसलिए हमें उस राजकुमारी के लिए राजा महेंद्र के पास ब्याह का प्रस्ताव भेजना चाहिए। राजा विक्रम ने मंत्री को संदेशवाहक भेजने का आदेश दे दिया, तो मंत्री ने संदेशवाहक राजा महेंद्र के पास भेज दिया। राजा महेंद्र संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी संदेशवाहक से कहा कि यह ब्याह जितनी जल्दी हो जाए उतना ही उत्तम है। संदेशवाहक चलने को हुआ तो राजकुमारी ने भी राजा के पास एक संदेश भिजवा दिया कि वह राजा विक्रम से तुरंत मिलना चाहती है। उसके बाद ही वह राजा की रानी बनना पसंद करेगी। संदेशवाहक संदेश लेकर वापस लौट आया और राजा विक्रम को संदेश सुनाया कि राजा महेंद्र तो राजकुमारी के ब्याह के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन राजकुमारी ब्याह से पहले आपसे मिलना चाहती है। राजा विक्रम बोले कि यह तो अच्छी बात है, राजकुमारी शायद मुझे परखना चाहती है। राजा बोले कि अब इसमें देर किस बात की। संदेशवाहक, मेरा संदेश लेकर राजकुमारी कंचनमाला के पास जाओ कि वह मुझसे कहाँ मिलना चाहती है, मैं उनसे उसी स्थान पर मिलूंगा। संदेशवाहक फिर से संदेश लेकर राजकुमारी कंचनमाला के पास गया तो राजकुमारी बोली कि मैं अपने राज्य की सीमा पर जंगल वाले मंदिर में आज के तीसरे दिन दोपहर में मिलूंगी। संदेशवाहक ने फिर से राजा विक्रम को आकर सूचित किया तो राजा समय के अनुसार तीसरे दिन जंगल वाले मंदिर में जा पहुंचे। हालांकि अभी वहां राजकुमारी नहीं आई थी। कोई 1 घंटे के इंतजार के बाद राजकुमारी कंचनमाला वहां पहुंच गई। राजा मन ही मन बहुत खुश थे कि कंचनमाला उन्हें पसंद कर लेंगी और जल्दी ही यह मेरी रानी बनकर मेरे महल की शोभा बढ़ाएंगी। उन्होंने राजकुमारी कंचनमाला से पूछ बैठा कि राजकुमारी जी, क्या मैं आपको पसंद हूँ? राजकुमारी बोली कि मैंने आपकी प्रशंसा बहुत सुन रखी है। आप एक अच्छे राजा हो, प्रजा के लिए एक समर्पित राजा हो। आप में बहुत सारे गुण हैं, ये जानकर मैं आपका आदर करती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी पसंद की बात है तो मेरी पसंद कुछ अलग है। आप मेरी पसंद जानकर हैरान मत होना, मुझ पर नाराज भी मत होना। राजन, पसंद करना दिल पर निर्भर करता है। आदमी को जो पसंद आ जाता है उसी से प्यार करने लगता है। वह आदमी उसके पास रहे न रहे, वह बहुत दूर होकर भी चाहने वाले के दिल में हमेशा रहता है। आप एक राजा हो, आपके लिए कुछ भी संभव है। मुझे ब्याह करके ले जा सकते हो, लेकिन ब्याह कर लेने से आपके साथ केवल मेरा शरीर जाएगा, मन तो किसी और के पास रह जाएगा। यदि आप मेरे शरीर से ब्याह करना चाहते हो तो फिर मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आप जब चाहो मुझे ले जा सकते हो। राजा बोले, राजकुमारी आप साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? राजकुमारी बोली कि राजन, मैं प्यार किसी और से करती हूँ, मैं उसे जीते जी भुला नहीं सकती। मैं इसलिए आपसे पहले मिली कि मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मुझे पता है कि मेरे पिता मेरा ब्याह आपके साथ करा देंगे, लेकिन आप मुझे पाकर भी सुखी नहीं रह पाओगे, न मैं कभी सुखी रह पाऊंगी। मैं रहूं आपके महल में और याद किसी और को करूं, ये कितना बुरा होगा। मैं अपनी मन की बात पिता से कह नहीं सकती, लेकिन आप अपने मन की बात मेरे पिता से कह सकते हो। आप मुझे नापसंद कर सकते हो। राजा बोले कि इतनी सुंदर राजकुमारी को कैसे कह दूंगा कि राजकुमारी अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। राजकुमारी बोली कि महाराज, यह सुंदरता किस काम की जो सिर्फ देखने के लिए हो, वह तो आप एक तस्वीर में भी देख सकते हो। सुंदरता मन की है। जब मेरा मन ही आपके लिए सुंदर नहीं है तो मैं आपके लिए एक मुर्दे के समान हूँ। और फिर मुर्दे की सुंदरता किस काम की? आप मेरे पिता से इनकार कर जाओ कि मुझे राजकुमारी पसंद नहीं है। राजा बोले कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं राजा से मिलूंगा जरूर, लेकिन कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, बल्कि स्पष्ट कर दूंगा कि मुझे राजकुमारी बहुत पसंद है, लेकिन राजकुमारी को कोई और पसंद है। आप कृपा कर राजकुमारी का ब्याह उसके पसंद वाले लड़के से करा दे। इंसान उसी के साथ खुश रह सकता है जिसे वह पसंद करता है। राजा अपने राज्य वापस चला आया और खुद राजा महेंद्र के पास न जाकर संदेशवाहक से संदेश भिजवा दिया कि राजकुमारी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आप एक बार राजकुमारी की भी पसंद जान ले और राजकुमारी की पसंद के साथ ही उनका ब्याह करें। राजा महेंद्र संदेश पाकर राजकुमारी कंचनमाला पर बहुत नाराज हुए कि तुमने एक बड़ा सुनहरा मौका खो दिया। राजा विक्रम जैसा पति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जो अपनी प्रजा के लिए समर्पित है उसके दुख से दुखी हो जाता है। सोचो कि उसका दिल कितना बड़ा है, वह अपनी रानी से कितना प्यार करेगा, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन वैसा पति तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं।
इसलिए खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अरे, यह प्रेम प्यार एक बुखार की तरह है, कुछ दिन में ही उतर जाता है। जब प्यार का बुखार तेरे सिर से उतरेगा, उस वक्त तुम बहुत पछताओगी। उधर राजा विक्रम को राजकुमारी के व्यवहार से बहुत दुख भी हुआ, तो खुशी भी हुई कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। जो सच था वह कह दिया। ब्याह के बाद कहती तो फिर हम दोनों के लिए ही बुरा होता। राजा का मंत्री बोला कि महाराज, आप कहें तो हरिपुर के राजा की राजकुमारी के पास खबर भेजा जाए। उनकी भी एक राजकुमारी है सुशीला, जो बहुत अच्छी है। राजा विक्रम बोले कि नहीं मंत्री जी, अब किसी के पास कोई संदेशा नहीं भेजना। सबसे अच्छा रहेगा कि हम स्वयंवर से ही राजकुमारी लाएं। हम इस तरह नहीं परख पाएंगे कि राजकुमारी के मन में क्या चल रहा है, जबकि स्वयंवर में जब राजकुमारी अपनी इच्छा से वरण करेगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि उसका मन निर्मल है, अपनी इच्छा से पसंद की है। पहले से उसके मन में कोई चोर नहीं है, और होगा भी तो वह उस स्वयंवर में उसी को पसंद कर लेगी। आप सिर्फ यह पता लगाइए कि कहाँ कहाँ स्वयंवर है और कब कब है, हम वहीं चलेंगे। राजा विक्रम इस बात से निराश रहने लगे। उन्हें उदास देख मंत्री चंद्रसेन बोले कि महाराज, आप उदास हो, यह आपके चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा है। आप महल से बाहर निकलिए, प्रजा के बीच पहले की तरह जाइए, जंगल में शिकार को जाइए, आपका मन लगा रहेगा। वैसे भी मैं आपके ब्याह के लिए लगा हुआ हूँ। मैंने 100 राजाओं के पास जानकारी के लिए दूत भेजे हैं कि कहाँ कहाँ और कब कब स्वयंवर है। राजा विक्रम बोले कि मंत्री जी, आप जानते हो मैं कोई शिकार नहीं करता, मुझे जीव हिंसा से सख्त नफरत है। मंत्री बोले कि महाराज, आप शिकार को नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, वन भ्रमण को तो जा ही सकते हो। आपको जंगल जाने से यह पता चल जाएगा कि कोई अवैध रूप से हमारे जंगल की कटाई तो नहीं कर रहा, हमारे वन रक्षक सैनिक कहीं जीव हिंसा तो नहीं करा रहे, वह जंगल में रह भी रहे हैं या बैठे बैठे पगार ले रहे हैं। राजा बोले कि जब आपकी इच्छा है तो मैं जंगल में जाऊंगा। आप मेरे मंत्री ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक रहे हो, आप मेरे गुरु रहे हो। आपने एक अबोध ना समझ राजकुमार को एक कुशल राजा बना दिया। पिता के जाने के बाद आपने ही तो पिता का फर्ज निभाया है। मैं भला आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ? आपके हर बात में एक राज छिपा होता है। अब जंगल में कौन सा राज है, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। दूसरे दिन राजा जंगल में घूमने चला गया। वह चलते चलते प्रतापगढ़ राज्य की सीमा के पास चला गया। राजा का राज्य प्रतापगढ़ से जुड़ता था। वहां का ही राजा पृथ्वीराज था, जिससे राजा की दुश्मनी थी। उस राज्य से कोई व्यापार नहीं होता था, न ही प्रजा के लोग आते जाते थे। राज दरबार से कोई संबंध नहीं था। ये लड़ाई प्रतापगढ़ के हिस्से के एक जंगल को लेकर थी। वह हिस्सा पहले विराटपुर में ही था, मगर बाद में उस हिस्से को लेकर कई बार लड़ाई हुई, मगर पृथ्वीराज उसे हड़पने में कामयाब नहीं हुआ था। फिर भी कभी कभी अतिक्रमण करने की कोशिश करता रहता। राजा जब सीमा के पास गया तो देखा कि एक शिकारी तेजी के साथ एक हिरण का पीछा करता चला आ रहा है। हिरण राजा के पास से गुजरा। राजा ने शिकारी को ललकारा कि खबरदार, जो हिरण पर बाण चलाया तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। तुम नहीं जानते कि हमारे राज्य में जीव हिंसा वर्जित है। वो शिकारी बोला कि बड़ा अच्छा नियम है आपके राज्य का कि आप जानवर की हिंसा को हिंसा कहते हो, मगर आदमी का वध कर सकते हो, वो हिंसा में नहीं आता। राजा उस शिकारी की बात सुनकर अचरज में पड़ गया कि उसकी भी बात सही है, मगर राजा को इस बात का आश्चर्य हुआ कि इस आदमी की बोली स्त्री की तरह क्यों है। शिकारी ने अपने चेहरे से वस्त्र हटाया तो राजा ने देखा वह तो एक खूबसूरत राजकुमारी थी। राजा तुरंत बोला कि माफ करना, मैं आपको पुरुष समझकर वध की बात बोल गया। हमारे राज्य में स्त्री को अपशब्द बोलना भी मना है। हमारे राज्य की स्त्रियां पूजनीय है। भाद्रपद के कृष्ण जन्माष्टमी को जहां भगवान कृष्ण की पूजा होती है, वहीं घरों में स्त्रियों की पूजा होती है। बेटे माँ की पूजा करते हैं तो भाई बहन की पूजा करता है। वो स्त्री बोली कि आपके राज्य की यही परंपरा तो मुझे बहुत पसंद आती है। मैं सोचती हूँ आपके राज्य की होकर रह जाऊं। आप कहते हो तो मैं आज से अहिंसक बन जाती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि कभी अपने होश में एक चींटी की भी हत्या नहीं करूंगी। राजा बोला कि यह आपका विचार अच्छा है, लेकिन मेरे कहने से क्यों करोगी? पहले आप बताओ कि आप हो कौन? वो स्त्री बोली कि मुझे कौन नहीं जानता,
कि मैं राजा पृथ्वीराज की पुत्री रूपमती हूँ। मैं आपको कभी नहीं देखी हूँ, लेकिन मैं आपको पहचान गई हूँ कि आप राजा विक्रम हो। सच में आप राजा होते हुए वैरागी हो। जैसा नाम वैसा काम। मैं आपकी प्रशंसा सुन सुनकर आप पर फिदा हूँ। आप मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। राजा बोला कि राजकुमारी, आप क्या बात करती हो? हमारे और आपके राज्य में तो बहुत खतरनाक दुश्मनी है, फिर आप मुझे पसंद क्यों करती हो? राजकुमारी बोली, ये तो मुझे भी पता नहीं, ये दिल का मामला है। इसे दुश्मनी करना आता ही नहीं है। या तो अपनी मंजिल को पा लेता है या फिर टूट जाता है। ये किसी का कुछ भी बुरा नहीं करता। राजा बोला कि आपकी बात तो मेरे मन को जीत ली है। आपका विचार कितना निर्मल है। मैं तो चाहूंगा कि आप मेरी रानी बने, लेकिन यह संभव दिखता ही नहीं है। राजकुमारी रूपमती बोली कि राजन, किंतु परंतु, लेकिन शब्द का इस्तेमाल दुविधा वाले लोग करते हैं जिनको खुद पर ही भरोसा नहीं होता। अपने पर भरोसा है तो वह अपनी हर इच्छित चीज को पा सकता है। राजा बोला कि आपकी बात भी सही है। अब हम यहाँ से चलते हैं, फिर हम अब कल मिलेंगे जंगल वाले मंदिर के पास। हम तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। दूसरे दिन राजा जंगल के मंदिर के पास गया, लेकिन राजकुमारी रूपमती नहीं आई थी। राजा दिन भर इंतजार करता रह गया, मगर वह नहीं आई। राजा सोचने लगा कि भला वो क्यों आने लगी। वो अपनी बातों के जादू से मुझे बेवकूफ बना गई। मैं ही मूर्ख था जो उसकी बात पर विश्वास कर बैठा। भला दुश्मन की बेटी भी कहीं दुश्मन के बेटे से प्यार करती है? वह धोखेबाज है। राजा सोचा कि वह कोई नया नहीं कर रही। राजकुमारी कंचनमाला ने भी तो यही किया था। पहले मेरी खूब प्रशंसा की, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। उसके बाद मेरा दिल चीर कर रख दिया। ये राजकुमारियां कितनी खतरनाक होती है, मुझे पता चल गया है। मुझे अब किसी राजकुमारी से ब्याह करना ही नहीं। किसी प्रजा की बेटी होगी तो वह एहसान मानेगी, मेरी पूजा करेगी। उसमें राजकुमारी वाला घमंड भी नहीं होगा। राजा ने सोच लिया कि मंत्री जी से कहकर वह प्रजा के बीच से ही रानी की तलाश करेगा। राजा ने अपनी सारी बात मंत्री से बताई और बोला कि मंत्री जी, अब आप प्रजा के बीच से रानी की तलाश करिए। मंत्री चंद्रसेन बोला कि राजन, आप रूपमती से मिलने से पहले यह बात कही होते तो मैं अवश्य आपको प्रजा के बीच ही ब्याह की राय देता, लेकिन आप राजकुमारी रूपमती को वचन दे चुके हो। उससे मिलने पर वह नहीं मिली या नहीं आई, वो उसकी मजबूरी थी। वह स्त्री है, आपकी तरह स्वतंत्र नहीं है। ऊपर से उनके स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं, तो कोई भी माता पिता, चाहे वह राजा हो या गरीब हो, बेटी को घूमने की अनुमति नहीं दे सकते। वह तो प्रभु की इच्छा थी कि वह आपसे आकर मिल गई, अपने मन की बात कह दी, मगर वह हर वादा पूरा कर दे। उनसे उम्मीद मत रखो। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि राजकुमारी रूपमती को किस तरह पृथ्वीराज के चंगुल से निकालकर अपने महल में लाओगे। राजा बोला कि मंत्री जी, उसकी बात एक छलावा भी तो हो सकती है। मंत्री बोला कि नहीं, रूपमती एक सत्यवादी राजकुमारी है। वह जो भी कही है सच कही है, उस पर आप जरा भी शंका मत करिए। वह अपने वादे से कभी फिर नहीं सकती। आपसे नहीं मिली है, इसका मतलब साफ है कि किसी मुश्किल में है। आप हर मुश्किल से निपटने को तैयार रहो। हो सकता है राजा पृथ्वीराज से युद्ध भी करना पड़े या वह खुद युद्ध छेड़ दे। इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। राजा बोला कि ये क्या मुसीबत है, हम ब्याह करते करते युद्ध तक पहुंच गए। मंत्री बोला कि यह कोई नई बात नहीं है। राजाओं का पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा पड़ा है। कभी किसी से खुद की दुश्मनी के चलते लड़ाई, कभी बेवजह मित्र या रिश्तेदार के चलते अपने नजदीकी राजा से भी लड़ाई, कभी अहम की लड़ाई, कभी अस्तित्व बचाने की लड़ाई। राजा का जीवन में लड़ाई ही लड़ाई है, इसलिए आप हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहो। राजा का मन अब राजकुमारी के प्रति बदल गया था। उसे विश्वास हो गया था कि वह संकट में फंसकर वादे से पलटने के लिए मजबूर हो सकती है, लेकिन बेवफा नहीं हो सकती। राजा दूसरे दिन भी जंगल में गया, तीसरे दिन भी गया, मगर राजकुमारी नहीं आई। राजा ने गुप्तचर लगा दिए कि वह राजकुमारी रूपमती के बारे में पता करे कि राजकुमारी रूपमती किस अवस्था में है, इस वक्त कहाँ है। गुप्तचर 2 दिन में ही पता लगाकर लौट आए और राजा से बताया कि राजकुमारी को अपने शयन कक्ष में नजरबंद कर लिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि राजा पृथ्वीराज के गुप्तचर ने उसे आपसे जंगल में बात करते देख लिया था और इस बात की खबर राजा पृथ्वीराज तक पहुंचा दी है।
राजा राजकुमारी से नाराज होकर उसे शयन कक्ष में बंदी बना लिया है। अब वह स्वयंवर तक अपने कक्ष में कैद रहेंगी। स्वयंवर के दिन ही घर से बाहर निकलेंगी और स्वयंवर में किसके गले में वरमाला डालना है यह भी तय है। डूंगरपुर के राजा कालिका के गले में वरमाला डालनी है। कालिका की पहले से 7 रानियां है, 16 राजकुमार है, उसमें से आधे ब्याह के योग्य भी हो गए हैं। मगर राजा राजकुमारों का नहीं, अपना खुद का ब्याह करेगा। यह बात सुनकर राजा विक्रम बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ा अनर्थ है। पृथ्वीराज कैसा पिता है जो अपनी बेटी का ब्याह जानबूझकर एक बूढ़े से कराएगा। अगर बूढ़े से ही कराना था तो स्वयंवर का ढोंग क्यों रचा रखा है। विक्रम ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारे या फिर किसी तरह राजकुमारी को मुक्ति दिलाए। राजा पृथ्वीराज की रानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने जब सुना कि बेटी का ब्याह कालिका से होना निश्चित हुआ है, तो वह व्याकुल हो उठी कि बूढ़े से बेटी का ब्याह, जिसकी 7 रानियां पहले से ही, यह तो घोर अन्याय है। राजा पगला गया है। रानी किसी भी कीमत पर राजकुमारी का ब्याह कालिका से नहीं चाहती थी। वह राजकुमारी को किसी तरह आजाद करा देना चाहती थी। वह मौके की तलाश में थी कि किस तरह उसे शयन कक्ष से बाहर निकाले। राजा ने तो राजकुमारी के शयन कक्ष के आसपास बहुत कड़ा पहरा लगा दिया था। एक एक कदम पर सैनिक तैनात थे। खुद रानी भी राजकुमारी से नहीं मिल सकती थी। फिर भी रानी ने ये उपाय सोच ही लिया। उन्होंने राजकुमारी की दासी को अपने पास बुलाया। दासी राजकुमारी को 2 वक्त खाना खिलाने जाती थी। पहले राजकुमारी को 5 वक्त मनचाहा भोजन मिल जाया करता था, मगर अब राजकुमारी को 2 वक्त भोजन दिया जा रहा था, वह भी बहुत साधारण भोजन। रानी ने दासी को अपने पास बुलाया और बोली कि राजकुमारी कैसी है, पहले से दुबली हो गई होगी। दासी बोली कि राजकुमारी की हालत बहुत बुरी है, वह लगातार रोए जा रही है। राजकुमारी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह मर भी सके। वह जीते जी मर चुकी है, उनका आत्मविश्वास मर चुका है। रानी बोली कि दासी, तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। तुम रात के वक्त खाना खिलाने जाना तो राजकुमारी को समझा बुझाकर अपना वस्त्र पहनने को दे देना, और खुद तुम राजकुमारी का वस्त्र पहन लेना और उस कमरे में रह जाना। जबकि राजकुमारी दासी बनकर कमरे से बाहर निकल जाएगी और वह महल से भी बाहर निकल जाएगी, उसे बोल देना कि वह राजा विक्रम के पास चली जाए और वहीं गुमनाम जिंदगी जी। दासी बोली कि फिर मेरा क्या होगा, मैं तो राजकुमारी के भगाने के जुर्म में सूली चढ़ जाऊंगी। रानी बोली कि तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल कर बच सकती हो। अरे अपना वस्त्र डबल पहनकर जाना, एक राजकुमारी को दे देना, एक खुद पहने रहना। राजकुमारी के निकल जाने के 1 घंटे बाद जब कमरे से निकलोगी तो निकल जाओगी, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। रात के पहरेदार सैनिक बेवकूफ होते हैं, ज्यादातर वो नशे में रहते हैं, उन्हें पिछले 1 घंटे की बात याद नहीं रहेगी। दासी बोली कि मैं राजकुमारी के लिए यह जोखिम भी उठाऊंगी, आगे मुझे क्या करना है वह भी समझ गई हूँ। रात होने पर दासी राजकुमारी के लिए खाना लेकर गई तो राजकुमारी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। दासी बोली कि पगलाओ नहीं, खाना खा लो, रात में हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, भूखे सफर नहीं कर पाओगी। मैं यहाँ से निकलने का सारा कार्यक्रम करके आई हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहाँ जाना है आप जानती हो, वह बात मुझे आपसे नहीं बतानी है। आप फटाफट खाना खाओ, मेरा वस्त्र पहनो और महल के पीछे बरगद के पेड़ के पास मेरा इंतजार करो। बरगद के कोटर में मैंने 2 तलवारें भी रखी हैं, मेरे आते ही हम दोनों उड़ चलेंगे। राजकुमारी ने तो कभी सोची भी नहीं थी कि नौकरानी इतनी वफादार हो सकती है। राजकुमारी ने तो उसे हमेशा डांट फटकार कर बहुत डरा कर रखती थी, मगर यह इतनी दयावान कैसे बन गई, कहीं इसमें मेरे पिता की कोई चाल तो नहीं। राजकुमारी खाना खाते खाते रुक गई और बोली कि यह तरकीब तुझे किसने दी है, ये तेरी सोच नहीं हो सकती। तब दासी बोली कि रानी माँ की सोच है, एक माँ अपनी औलाद का बुरा कभी नहीं सोच सकती। रानी माँ ने ही मुझे ऐसा करने को कहा है। आप अब इस पर ज्यादा बहस मत करो, बातें तो बाद में भी कर लेंगे, अभी यहाँ से निकलना जरूरी है। राजकुमारी नी दासी का कपड़ा पहनकर आराम से महल से बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद फिर से दासी राजकुमारी के कमरे से बाहर निकली तो शयन कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा एक सैनिक अपने साथी से बोला कि यह दासी 2 बार कमरे से बाहर कैसे आ गई।
अभी तो कुछ देर पहले गई है, वह वापस आई भी नहीं कि फिर दोबारा से निकल कर जा रही है। साथी सैनिक बोला कि मैं तुझे बार बार कहता हूँ कि मेरी तरह रात में थोड़ी मदिरा पिया कर, लेकिन तू मेरी बात मानेगा नहीं। जब पीने बैठेगा तो अपने बाप का हिस्सा भी पी जाएगा। साले, तुझे एक दासी दो दो नजर आ रही है, मुझे तो एक नजर आ रही है। देखो, अब वह चली गई है और नजर नहीं आ रही है, लेकिन तुम कहोगे कि वह दिखाई पड़ रही है। दोनों आपस में बातें करते रह गए। दासी जल्दी से निकलकर राजकुमारी के पास बरगद के पेड़ पर आ गई। दोनों ने जल्दी से पेड़ के कोटर से तलवारें निकाली। अब उन्हें भागने के लिए घोड़ी या घोड़े की जरूरत थी, मगर राजा के अस्तबल में जाना आसान नहीं था। बरगद के पेड़ के पास राजा की बेकार हो चुकी लंगड़ी घोड़ी बैठी थी। वह अब राजा के किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसे छुड़वा दिया था। वह छूटी घुमा करती थी। राजकुमारी के लिए वह वरदान साबित हुए। राजकुमारी और दासी एक घोड़ी पर बैठकर भाग निकली। लंगड़ी घोड़ी की सवारी 2 साल से किसी ने नहीं की थी, तो उसे पंख लग गए थे। वह हवा में बात करती हुई विराटपुर के जंगल में प्रवेश कर गई। अब उसे तिलकपुर के सैनिकों से खतरा नहीं था। तिलकपुर के सैनिक विराटपुर में प्रवेश कर ही नहीं सकते थे। सुबह होते होते राजकुमारी दासी के साथ विराटपुर पहुंच गई। उन्होंने अपनी लंगड़ी घोड़ी को नगर से बाहर ही छोड़ दिया तथा वह राजमहल के दरवाजे पर गई। द्वारपाल ने दोनों को नहीं रोका, क्योंकि स्त्रियों के लिए राज दरबार में प्रवेश वर्जित नहीं था। तो राजकुमारी धड़धड़ाती हुई महल में चली गई। अभी अभी राजा दरबार में बैठा था। उसने अपने दरबार में अचानक से राजकुमारी रूपमती को देखकर हैरान हुआ। उसे अपार खुशी भी हुई कि बिना परिश्रम के राजकुमारी उसके महल में आ गई है। वह राजकुमारी और दासी को लेकर अपने शयन कक्ष में चला गया। उसने राजकुमारी को झूठा आश्वासन दिया कि आप आ गई तो बहुत अच्छा किया, वरना आपके स्वयंवर के दिन भयंकर युद्ध होता, बहुत से निर्दोष आदमी मारे जाते, कितने ही सैनिकों की जान बच गई है। मगर आप किस तरह यहाँ तक आ गई, मुझे सोचकर ही आश्चर्य हो रहा है। तब राजकुमारी ने बताया कि मेरी माँ ने मुझे भागने में मदद की। हाय, दासी ने मेरी सगी बहन की तरह मदद की है। आज से यह मेरी दासी नहीं बल्कि मेरी बहन है। राजा विक्रम बोला कि राजकुमारी, राजा पृथ्वीराज और कालिका आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे, इसीलिए अभी आप कई साल तक गुमनाम बनकर मेरे महल में रहोगी, वरना दोनों को पता चल गया कि आप मेरे महल में हो, मेरी रानी हो, तो वह आक्रमण कर देंगे। पृथ्वीराज एक दंभी राजा है, उसे अपने रिश्ते से ज्यादा अपने दंभ का महत्व है। इस वक्त आप उससे मिल जाओगी तो वह आपको जिंदा चबा जाएगा। वह भूल जाएगा कि आप उसकी बेटी हो। राजकुमारी बोली कि मैं अब अपनी मंजिल तक आ गई हूँ, यही तक मेरा रोल था। अब आगे क्या करना है, कैसे रहना है, कब ब्याह करना है, यह सब आपको सोचना है। स्त्री तभी तक असुरक्षित रहती है जब तक पति के घर नहीं पहुंच जाती। पति के घर जाते ही उसकी सारी चिंता खत्म हो जाती है। अब आप सोचो, मुझे कुछ नहीं सोचना। राजा मंत्री से सलाह लेकर तुरंत राजकुमारी से ब्याह कर लिया। वह अब महल की महारानी बन गई थी। उधर राजा पृथ्वीराज काफी हैरान था कि इतनी कड़ी पहरेदारी के बाद भी राजकुमारी भाग कैसे गई। उसे कौन भगाया? किसी न किसी ने उसकी जरूर मदद की होगी। लेकिन इस बात से भी हैरान था कि एक साथ इतने ज्यादा सैनिक उसकी मदद कैसे कर दिए। कहीं हमारे सारे सैनिक राजकुमारी से मिले हुए तो नहीं है? मैं अभी राजा विक्रम पर आक्रमण भी कर देता, लेकिन यह हमारे सैनिक लड़ाई के वक्त पलट गए तो गजब हो जाएगा, मैं तो हार जाऊंगा। उसने सोचा कि मैं राजा कालिका से कोई मदद ले लेता हूँ। तो वह राजा कालिका के पास गया कि आप मेरी मदद करो, मुझे राजा विक्रम पर आक्रमण करना है, वो राजकुमारी को भगा ले गया है। राजा कालिका ने मदद से साफ इनकार कर दिया। बोला कि मेरे बेटे अपनी अपनी माँ के साथ मिलकर पहले से ही महल में अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे सैनिक भी कई गुटों में बढ़ गए हैं, इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे भगेरू राजकुमारी से ब्याह नहीं करना। अच्छा हुआ जो आपके महल से भाग गई, मेरे महल से भागती तो मेरी नाक कट जाती। राजा निराश हो महल आ गया। तब मौका देख रानी ने उसे समझाया कि अब आप नाराज होकर भी राजकुमारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बल्कि अपना राज्य खो दोगे। हमारी एक ही राजकुमारी है, इस राज्य का कोई वारिस नहीं है। एकमात्र राजकुमारी को छोड़कर आपकी मजबूरी है राजकुमारी के आगे झुकना, वरना राज खो दोगे, प्रजा का ही कोई अधिकार जमा लेगा। मेरी मानो तो अभी बिल्कुल शांत हो जाओ।
बाद में मैं खुद बेटी को मना लूंगी। वह इस वक्त विराटपुर की महारानी है। वह खुद से उचित जगह पर पहुंच गई। हाय। राजा बोला कि मुझे विराटपुर से पुरानी दुश्मनी है। रानी बोली कि मूर्खता वाली बात मत करो। बेटी ने बिना लड़ाई के जंग जीत लिया है। अरे आप भी लड़ाई करते तो विराटपुर पर कब्जा करते, बाद में बेटी वहां की राज संभालती। पता नहीं यह संभव हो पाता या नहीं, मगर वह बिना लड़े विराटपुर की महारानी है। आपको खुश होना चाहिए। राजा पृथ्वीराज बोला, माँ रानी आपने क्या बात कह दी। इस पर तो कभी मैंने विचार ही नहीं किया था। मैं कितना बड़ा गधा हूँ। सचमुच राजकुमारी ने सारे फसाद ही खत्म कर दिए, मगर अब राजकुमारी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अब मैं क्या करूं? रानी बोली, बस चुप हो जाओ और चुपचाप पड़े रहो। समय ऐसा जादूगर है कि धैर्य रखने वाले के बिगड़े काम सुधार देता है। इस तरह राजा पृथ्वीराज चुप होकर राज करने लगा। तो रानी ने बेटी को संदेशा भिजवा दिया कि बेफिक्र होकर राज करो, तुम्हें अब कोई खतरा नहीं है। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। रूपमती राजा विक्रम के साथ रहने लगी। रूपमती बहुत ही खूबसूरत रानी थी। राजा उनसे बहुत प्रभावित था। रानी रूपमती से राजा बहुत प्यार करता था, उसे अपने से कभी दूर नहीं रखता था। रानी रूपमती बहुत धार्मिक थी, तो राजा ने रानी के लिए एक मंदिर बनवा दिया। अक्सर राजा रानी साथ ही मंदिर में पूजा करने जाते, लेकिन कभी कभी रानी अकेली भी जाती। रूपमती भी कभी राजा से दूर नहीं रहना चाहती थी। इस तरह समय गुजर रहा था। उधर एक गांव था कंकड़पुर, जहां दो मित्र रहा करते थे। दोनों बहुत बड़े आलसी थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। दोनों ही अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, तो पहले तो माँ बाप ने उनकी कमियों पर ध्यान नहीं दिया। गांव में जब दोनों छोटी मोटी चोरी कर लेते थे तो माँ बाप उसे हल्के में लेते थे, लेकिन जब गांव वालों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी तो वह डर गए। वो अपने घर में ही चोरी करने लगे। तब माता पिता की नींद खुली कि अरे ये तो चोर बन गए हैं। वो घर के बर्तन भांडे सब बेच दिए। वो माता पिता से लड़ने भिड़ने लगे, उनसे छीनकर भोजन खाने लगे। जब माता पिता परेशान हो गए तब गांव वालों की मदद लेकर दोनों को गांव से खदेड़ने का विचार किया। गांव वालों ने दोनों को डरा धमकाकर गांव से बहुत दूर तक खदेड़ ले गए। दोनों चोर अब विराटनगर पहुंच गए और जब बड़े बड़े महल देखे तो उनकी आंखें चमक उठी। पहले दिन तो उन्होंने छोटी मोटी चोरी कर ली, मगर दूसरे दिन सुबह में चोरी करने का स्थान तलाशने लगे। उधर रानी रूपमती मंदिर में पूजा करने गई थी। दोनों की नजर जब रानी पर गई तो सोचे कि यह तो बड़ी अमीर स्त्री लगती है। इसके गले में सोने का हार है, ये कोई सेठानी लगती है। यदि हम इसका हार छीन लेते हैं तो कई महीने के खर्चे निकल आएंगे। ये विचार कर दोनों बदमाशों ने रानी के गले का हार चुरा लिया। उस वक्त रानी पूजा में ध्यान मग्न थी। इसका लाभ दोनों बदमाशों को मिल गया। वह नहीं जान पाए कि यह नगर की महारानी है। उन्हें तो बस पता था कि यह कोई सेठानी है। दोनों रानी के हार लेकर भाग लिए। रानी के सैनिकों को जब पता चला कि चोरों ने रानी का हार चुरा लिया है तो उनके तो हाथ पांव फूल गए। वह भागकर चोरों का पता लगाने लगे। रानी जब महल में वापस आई और राजा से हार झपट लेने की बात बताई तो राजा आपे से बाहर हो गया। उसने सेनापति को आदेश दिया कि उन दो झपटमारों को जिंदा या मुर्दा जैसे भी हो पकड़ना है। इसके लिए हजारों सैनिक लगा दिए जाए। एक एक आदमी की तलाशी ली जाए। सारे नगर के बाहर जाने वाले दरवाजे बंद कर दिए जाए और किसी भी तरह चोरों को पकड़ा जाए। पकड़ने वालों को या पकड़वाने वाले को 500 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दिया जाएगा। वह इनाम सैनिक हो या नगरवासी, किसी को भी मिलेगा। उन बदमाशों को ढूंढने के लिए राजा की पूरी शक्ति लग गई। इनाम के चक्कर में नगर और गांव के लोग भी लग गए। हर कोई चाह रहा था कि हम चोरों को पकड़ ले, इनाम हमें ही मिले। हालांकि दोनों चोर काफी शातिर थे। वह नगर में सैनिकों के फैलने से पहले ही नगर छोड़ चुके थे। यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई कि दो चोरों ने रानी के गले का हार झपट लिया है। राजा उन्हें पकड़ने वाले को 500 सोने की मोहरे इनाम में देगा। ये बात चोरों ने भी सुनी तो उनके हाथ पांव फूल गए कि जिसे सेठानी समझे थे वो तो महारानी निकली। ये तो गनीमत है कि गांव वाले हमें पहचानते नहीं, वरना ये इनाम के चक्कर में हमें सूली छड़वा देते। चोर वहां से खिसक लिए और जंगल में छिप गए। अनजाने में दोनों ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजा के सैनिक पकड़ लिए तो फांसी हो जाएगी।
उन्होंने हार को जंगल में ही छिपा दिया तथा जंगल में घूमने लगे। लेकिन जंगल में गए चरवाहे, लकड़हारे सभी चोरों के बारे में बात कर रहे थे कि काश हम चोरों को पकड़ लेते तो हमारी तो किस्मत खुल जाती। चरवाहा कह रहा था कि चोर मिल जाते तो लाठी से मारकर उनका हाथ पैर तोड़ देता और घसीटते हुए राज दरबार ले जाता। लकड़हारा कह रहा था कि राजा ने मुर्दा पकड़ने की भी बात की है, तो मैं तो अपनी तेज कुल्हाड़ी से दोनों को गीली लकड़ी की तरह चीर फाड़ देता और दोनों को एक गठरी में बांधकर राज दरबार चला जाता और इनाम की रकम ले आता। चोरों को अब हर जगह मौत नजर आ रही थी। दोनों सोचने लगे कि अब हमारा बच पाना बहुत मुश्किल है और अब हम कहीं भाग भी नहीं सकते, हम बुरी तरह फंस गए हैं। तभी दूसरा चोर बोला कि हम एक उपाय करते हैं, हम दोनों साधु बन जाते हैं। कोई भी साधु से सवाल जवाब नहीं करता। साधु के पास न तो प्रजा के लोग आएंगे न राजा के सैनिक। जब हम साधु हो जाएंगे तो कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, हमें ढूंढते ढूंढते राजा की दाढ़ी पक जाएगी। दोनों ने अपना चोला बदला और साधु बन गए और कुटिया बनाकर जंगल में रहने लगे। उधर राजा के सैनिक जंगल का चप्पा चप्पा छान मारे, मगर जंगल में कोई चोर नहीं मिला। नगर और गांव में भी ढूंढे, मगर चोर नहीं मिले। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह चोर और रानी का हार नहीं ढूंढ लेता, रनिवास में नहीं जाएगा। रानी ने राजा को समझाया कि इसमें प्रतिज्ञा वाली कौन सी बात है, आप बिना कोई प्रतिज्ञा किए भी चोरों को ढूंढवा सकते हो। राजा बोला, नहीं, मैं जो प्रतिज्ञा ले लिया हूँ वह ले लिया हूँ, मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा से नहीं फिरना। हम 1 महीने में चोरों को पाताल से भी खोज निकालेंगे। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर चोर महीनों बाद भी पकड़ में नहीं आए। अब राजा को क्या पता था कि चोरों ने भेष बदल लिया है। कई महीने गुजर जाने पर चोरों की खोज धीमी पड़ गई। उधर दोनों जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे थे। वे नकली साधु का भेष धारण कर लिए थे। पहले तो वह जंगल में फल खाकर गुजारा किए, लेकिन उससे उनका काम नहीं चला, तो वे जंगल से गुजरने वालों को किसी न किसी तरीके से लूटते और आराम से कुछ दिन वहीं बैठकर खाते। फिर जब पैसे खर्च हो जाते तो नए शिकार की तलाश करते, फिर किसी को लूटते। पूरे 1 साल हो गए उन्हें जंगल में रहते। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वह साधु बन चुके हैं। जंगल में आने जाने वाले उन्हें साधु मानने लगे हैं, दंड प्रणाम करते हैं। तो दोनों ने ठगी का काम शुरू कर दिया। वह भोले भाले लोगों को धर्म का भय दिखाकर कुछ वसूल लेते, किसी से प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर ठगते। अनजान आदमी उन दोनों को पहुंचे हुए महात्मा मानने लगे थे। जंगल के पास एक गांव था, ककरिया। उस गांव में एक ब्राह्मण अकेला रहता था। उसके घर में दूसरा कोई नहीं था, वह अकेला ही रहता था। उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें टूटा फूटा दरवाजा था, उसी में वह रहा करता। उसने पूरी जिंदगी में धीरे धीरे कर 100 मोहरें इकट्ठी कर ली थी। एक दिन उसने सोचा कि अब जिंदगी के कितने दिन बचे हैं, अब हमें तीर्थ कर लेना चाहिए, वरना और बुढ़ापा आने पर तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तीर्थ की बात सोचना सपने की बात हो जाएगी। परंतु समस्या है कि इन मोहरों को अपनी झोपड़ी में छिपाकर जाता हूँ तो कोई चोर उचक्का निकाल लेंगे, साथ लेकर जाता हूँ तो और मुश्किल होगी। तीर्थ में तो लुटेरे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, तीर्थ में हमें पैसे की क्या जरूरत, ब्राह्मण हूँ, मांगता खाता जाऊंगा और फिर उसी तरह लौट आऊंगा। परंतु अपनी 100 मोहरों का क्या करूं? उसने सुन रखा था कि जंगल में एक सिद्ध महात्मा अपने चेले के साथ रहते हैं। मैं अपनी अमानत उन महात्मा को 2-4 महीने के लिए सौंप दूं। ब्राह्मण अपनी मोहरों की थैली लेकर दोनों साधुओं के पास पहुंच गया और बोला कि महात्मन, मैं तीर्थ में जा रहा हूँ, परंतु मेरे पास यह मोहरों की थैली बाधक है। मैं यह थैली आपको सौंप कर जाना चाहता हूँ और आने के बाद आपसे फिर वापस ले लूंगा। यह सुनकर दोनों नकली साधुओं की आंख में चमक आ गई। उन्होंने बनावटी मुंह बनाकर कहा कि हम तो ब्रह्मचारी साधु हैं, माया पर हाथ नहीं लगाते, तुम क्यों हमें माया की रखवाली के लिए कहते हो? ये सुनकर ब्राह्मण को और विश्वास हो गया कि ये पक्के संत है, इनके पास हमारा धन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ब्राह्मण उन दोनों से विनती करने लगा कि आप ही हो जो हमारे धन को सुरक्षित रख सकते हो, आप इस धन को अपने पास रख लो। बहुत मान मनावल के बाद दोनों ब्राह्मण की मोहरों वाली थैली रखने को तैयार हो गए, परंतु बोले कि हम धन को हाथ नहीं लगाते, तुम खुद ही गड्ढा खोदकर मेरी कुटिया के अंदर दबा दो और ठीक से जगह याद कर लेना
कि किस स्थान पर दबा रहे हो, ताकि जब लौट कर आओ तो तुम्हें अपनी थैली ढूंढने में कोई परेशानी न हो। ब्राह्मण निश्चिंत होकर चला गया और 6 महीने बाद सारे तीर्थ घूम कर आ गया। अब वह दोनों साधुओं की कुटिया में गया और अपना धन निकालने की अनुमति मांगी, तो दोनों साधुओं ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और बोले, हम ठहरे सन्यासी, हमें भला कोई धन क्यों देगा? तुम किसी दूसरे साधु के पास शायद धन छोड़ आए हो, जाकर कहीं और पता करो। या तुम्हें लगता है कि हमने ही तुम्हारा धन लिया है, तो जाकर राजा के यहाँ शिकायत करो। ब्राह्मण बोला कि जालसाजों, धन मैंने दिया था, राजा ने नहीं। ब्राह्मण दोनों साधुओं से लड़ने भिड़ने को तैयार हो गया, तो साधुओं ने उसे बहुत मारा। अपनी थैली गंवाकर और साधुओं से मार खाकर ब्राह्मण रोता हुआ अपनी झोपड़ी में लौट आया। उसे ख्याल आया कि मुझे राज दरबार चलना चाहिए। वो सुबह में राज दरबार में पहुंच गया। संयोग से उसे राजमहल से बाहर रानी मिल गई। एक ब्राह्मण को रोते देख रानी द्रवित हो गई। वह बोली कि ब्रह्म देवता, आप रो क्यों रहे हो? तब ब्राह्मण ने रोते हुए रानी से बताया कि मुझे जंगल में रह रहे 2 ठग साधुओं ने लूट लिया है। मैं अपनी जिंदगी की कमाई जो 100 मोहरें थी, जब तीर्थ के लिए जाने लगा तो उन दोनों साधुओं को शरीफ समझकर उनके पास जमा कर आया था, परंतु लौटने के बाद जब अपनी मोहरों की थैली मानने गया तो उन्होंने देना तो दूर, मुझे बहुत मारा। रानी बोली कि आप चिंता मत करो, आपकी थैली साधु कल दे देंगे, बस मेरे बताए अनुसार आपको चलना है। रानी बोली कि मैं सुबह में एक सुनारिन बनकर दोनों लुटेरों के पास जाऊंगी, आप मेरे पीछे पीछे थोड़ी दूरी पर रहना। सुबह में रानी सुनारिन बनकर एक गहने का संदूक लेकर दोनों साधुओं के पास पहुंच गई और बोली, महात्मन, मैं एक सुनारिन हूँ। मेरे पति 1 महीने से बाहर गए हुए हैं, वह अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। उनको पता लगाने के लिए 1 हफ्ते के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। इस वक्त घर में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, तो घर में इतने महंगे गहने जिनकी कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्रा है रख कर जा नहीं सकती, क्योंकि आजकल चोरों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप मेरे इन गहनों को अपने पास रख लीजिए। आप संत हो, आप पर ही तो भरोसा रह गया है। अभी बात कर ही रहे थे कि ब्राह्मण वहां आ गया। उसे देख दोनों साधुओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें लगा कि कहीं स्त्री के सामने ब्राह्मण ने हमारी पोल पट्टी खोल दी तो 100 मोहरों के चक्कर में लाखों मोहरों का संदूक हाथ से निकल जाएगा। एक साधु बोला, आओ आओ ब्राह्मण देवता, कल हम आपको पहचान नहीं पाए थे। तुम अपना मोहरों की थैली गड़े स्थान से निकाल कर ले जाओ। क्या है कि हम बिना भरोसे के किसी को सामान नहीं लौटाते। एक साधु रानी को सुनारिन समझकर बोला कि सेठानी जी, आप खुद देख लो, हम किसी के धन पर हाथ नहीं लगाते। आप भी एक गड्ढा खोदकर अपना संदूक जमीन में छिपा दो, हम उसकी रखवाली करते रहेंगे। ब्राह्मण ने अपनी थैली निकाल ली थी। तभी योजना के अनुसार रानी का नौकर वहां आ पहुंचा और बोला, मालकिन, जल्दी घर चलो, सेठ जी घर आ गए हैं, अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रानी ने अपनी गहनों का संदूक नौकर को दे दिया, फिर 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही रानी के सैनिकों ने दोनों को घेर लिया। रानी बोली कि लुटेरों, ठीक से मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? वह हार कहाँ है जिसे दोनों ने मुझसे छीना था? दोनों ने रानी का हार जमीन से निकालकर रानी को दे दिया। सैनिक दोनों को पकड़कर कैद खाने में डाल दिए। रानी बोली कि महाराज, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़िए और रनिवास में चलिए। व्यर्थ की प्रतिज्ञा राजाओं को शोभा नहीं देती। राजा को भी गलती महसूस हुई कि यह तो मैं खुद को और रानी को सजा दे रहा था, प्रतिज्ञा से कोई चोर पकड़ में नहीं आता। राजा रानी खुशी खुशी महल में रहने लगे। कहानी से सीख, बुद्धि और चतुराई से बड़े बड़े धोखेबाजों को भी हराया जा सकता है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चाई की जीत देर से ही सही, पर होती जरूर है।